बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। टॉपिक आसान है लेकिन बच्चे इसमें से एमसीक्यूज हल करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज हम असल मायनों में सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ेंगे और मैं कुछ बुक के अलावा भी एक्स्ट्रा बातें आपको ज़रूर बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। तो जी बेटा, सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिखते हैं हम। उससे पहले आप इसका नाम तो समझे ना। सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम, इम्पॉर्टेंट। फिगर्स हिंद से, ये जो गिनती के नंबर है ना 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है अहम हिंद से, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस हो। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखें सिग्निफिकेंट फिगर की। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, all the accurately known digits and first doubtful digit is called significant figures। यानी कि जितने भी डिजिट्स आपको नोन है वो वाले, और डाउटफुल डिजिट सिर्फ पहला, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। और आगे मैंने लिखा है हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा बच्चे, अब सिग्निफिकेंट फिगर को ना मैं पूरे लेक्चर में जहां पे भी आपको SF लिखा नजर आए ना, SF, इस SF का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। हम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को कैसे बढ़ा सकते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बच्चे। इसके 3 तरीके हैं। स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि जो बंदा मेजरमेंट कर रहा है ना, आप उसकी महारत को बढ़ा दें। बात समझ आई? तो मैं क्या लिखूंगा, स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। दूसरा तरीका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। तीसरा तरीका, क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये 3 तरीके हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को बढ़ाने के। या तो मुशाहदा करने वाला जो बंदा है उसकी आप स्किल को बढ़ा दें ना, उसकी महारत को बढ़ा दें, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसकी तादाद को बढ़ा दें। तीसरा तरीका, क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस चीज़ से आप मेजरमेंट कर रहे हैं ना, मेजरमेंट कर रहे हैं। याद रखें सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा मेजरिंग वैल्यू की होगी। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना, उनके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। मैं आखिर में चल के आपको बताऊंगा भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लीस्ट, वर्नियर कैलिपर है, या स्क्रू गेज है, या मीटर रूल है, जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी को बेहतर कर लें। ऐसा करने से सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद बढ़ जाएगी। तो एक डेफिनेशन है, और ये 3 पॉइंट है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करने हैं। अब बच्चे कुछ रूल हम पढ़ेंगे, जनरल रूल्स हैं। तो आइए फिर रूल स्टार्ट करते हैं। ये रूल बन चुके हैं, हमने इसी को फॉलो करना है, आपने अपनी मर्जी नहीं करनी। तो पहला रूल क्या है जी, 0 के अलावा जितने भी नंबर है ना वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। ऑल डिजिट्स। अब 1 से 9 तक ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑल डिजिट्स, 0 नहीं अभी मैंने शामिल किया। ऑल डिजिट्स 1 से 9 तक आर सिग्निफिकेंट। तो 0 के अलावा जितने भी नंबर है ना 1 से 9 तक, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, अहम है। तो सवाल पैदा होता है 0 नहीं है, 0 है भी और नहीं भी। तो 0 के लिए अलहदा रूल है। तो आगे सारी कहानी 0 की है। तो 0 के लिए बारे में मैं क्या लिखूंगा, 0 मे और मे नोट भी, 0 मे और मे नोट बी सिग्निफिकेंट।
ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा, तो ज़ीरो के लिए अलग रूल बन चुके हैं। अब आपको समझ आई, ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं 1 से 9 तक सारे सिग्निफिकेंट, ज़ीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अब सवाल पैदा होता है ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट है और कब सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके लिए एक अलग रूल्स हैं बच्चे 3-4। तो रूल नंबर 1 पढ़ते हैं हम। ये सारे रूल अब ज़ीरो के लिए हैं। तो रूल नंबर 1 में मैंने लिखा है बच्चे ट्रैप ज़ीरो। ट्रैप किसे कहते हैं? फंस जाना। यानी कि आपकी गाड़ी जा रही है, आपकी गाड़ी कोई आगे भी गाड़ी है कोई पीछे भी है, तो आप कहेंगे यार मेरी गाड़ी तो फंस गई है, ना मैं आगे जाने के काबिल हूँ ना पीछे जाने के काबिल हूँ। तो ऐसा ज़ीरो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आए वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो मैंने क्या लिखा है? ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने आपको बताया ना SF का मतलब क्या है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जो ज़ीरो होगा ना वो भी सिग्निफिकेंट होगा इट सेल्फ, खुद। एग्जाम्पल के तौर पर 2 7 है ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। अब ज़ीरो इनके दरमियान आ गया है, यानी कि 27 की जगह मैं लिख देता हूँ 207। तो अब ये ज़ीरो बेचारा फंस गया है, इसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान ज़ीरो होगा ना वो भी सिग्निफिकेंट होगा। अब ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या MCQ आ जाए, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। ठीक हो गया। अच्छा एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ही लेनी ना हमने, 2 6 5, इनके दरमियान ज़ीरो है। तो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जो ज़ीरो है ना, इस ज़ीरो को हम कहते हैं ट्रैप ज़ीरो। फंस गया है बेचारा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 4। तो इस तरह अगर आपको कोई भी चीज़ आ जाए तो आप देखकर बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है। उसके बाद बच्चे इनिशियल और लीडिंग ज़ीरो, जो शुरू वाला होता है ना उसको इनिशियल ज़ीरो भी कहते हैं और लीडिंग ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या है? ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, 0.0023। अब बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इन ज़ीरो का ना, इन ज़ीरो को ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये 2। ये 2 की लेफ्ट साइड पे जितने भी ज़ीरो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इन ज़ीरो को इनिशियल ज़ीरो भी कहते हैं और लीडिंग ज़ीरो भी कहते हैं। और बच्चे फिर बताएं कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? 1 और 2। सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। ये जो है ना ज़ीरो, ये जो इनिशियल ज़ीरो है जिनको हम लीडिंग ज़ीरो कहते हैं, इनको नहीं काउंट करना। कोई और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर 0.0475। तो अब बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? जी बोले। 1 2 3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3। ये पीछे वाले ज़ीरो नहीं काउंट करने, जिसको मैं इनिशियल ज़ीरो कहता हूं ना या लीडिंग ज़ीरो, ये काउंट नहीं करने। तो ज़ीरो टू द लेफ्ट साइड पे, किसकी लेफ्ट साइड पे? सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ्ट साइड पे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगला रूल क्या है जी? एंडिंग और ट्रेलिंग ज़ीरो। जो एंड पे ज़ीरो आता है ना, एंडिंग ज़ीरो, उसका दूसरा नाम क्या है? ट्रेलिंग ज़ीरो। वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अब इसके फिर अलग 2 तरीके हैं। तो मैंने क्या लिखा? ज़ीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पर अब बच्चे अगर राइट साइड पे ज़ीरो आएगा ना, जिसको मैं एंडिंग ज़ीरो कहता हूं या ट्रेलिंग ज़ीरो कहता हूं, वो कब सिग्निफिकेंट होगा कब नहीं होगा, इसके 2 मेथड हैं, इन डेसिमल फ्रैक्शन और इन इंटीजर। तो हम डेसिमल और इंटीजर को अलग अलग स्टडी करते हैं। डेसिमल को उर्दू में कहते हैं इशारिया। तो डेसिमल के बाद जो ज़ीरो आते हैं ना वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर इन डेसिमल फ्रैक्शन ज़ीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पर पहले मैं आपको ना वैसे बताता हूँ, ये है 1400, 1400। अब बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। अभी डेसिमल नहीं लगाया है, ज़रा तवज्जो से सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भाई साहब
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, गलती नहीं करनी। कैसे? 1 और 4, ये जो 2 जीरो है ना, इनके मुतालिक आप श्योर नहीं है, आपको गारंटी नहीं है कि ये 2 जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अगर डेसिमल नहीं ना डाला तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। और मिसाल ले लेते हैं 37,000। तो अब बताएं सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1 और 2, अभी भी 2 हैं। राइट साइड वाले जो जीरो है ना, अभी मैं डेसिमल की बात नहीं कर रहा, डेसिमल को छोड़ दे, अभी ये वाले जीरो आपने काउंट नहीं करने, क्योंकि इनके मुतालिक आपको श्योर नहीं है, आप श्योर नहीं है, गारंटी नहीं है, आपको हो भी सकते नहीं भी, तो वो नहीं सिग्निफिकेंट है। हाँ, लेकिन अब मैं थोड़ी सी कहानी चेंज करने लगा हूं। अगर मैं डेसिमल डाल दूं 14.00, 37.000, अब मैं श्योर हो गया हूं कि यार 14 के बाद 2 जीरो वाकई हैं। तो जब डेसिमल आ जाए ना, डेसिमल के बाद ये जो इन 2 जीरो को मैं क्या कहता हूं? एंडिंग और ट्रेलिंग जीरो। तो अगर डेसिमल आ जाएगा ना, तो फिर इनकी तादाद क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। फिर आप जीरो को काउंट करेंगे तो फिर ये नंबर 4। अब सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, अब जीरो काउंट होंगे। तो क्या सीखा इधर से हमने? अगर डेसिमल आया है तो काउंट करने हैं जीरो, अगर डेसिमल नहीं है तो काउंट भी नहीं करेंगे। अब इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब कितने हैं? 5, क्योंकि अब डेसिमल आ गए, अब इनको काउंट करेंगे। तो डेसिमल के केस में फिर अगर जीरो आ जाए तो वो काउंट होंगे, क्योंकि डेसिमल डालने से श्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट जी, इंटीजर के केस में क्या होगा? बच्चे याद रखेंगे, इन इंटीजर सिग्निफिकेंट फिगर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट, LC मतलब लीस्ट काउंट, किसका? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। मिसाल ले लेते हैं 8000 किलोग्राम, ये कोई इंटीजर है, ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करते हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करते हैं कि लीस्ट काउंट कितना है। जो जिस मेजरमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर लीस्ट काउंट, इफ लीस्ट काउंट इज 1 kg, अगर लीस्ट काउंट 1 kg हो तो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 8.000 ज़रब 10 की पावर 3। अगर लीस्ट काउंट 1 kg है, अगर लीस्ट काउंट 1 kg है तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं 8.000 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम। तो बच्चे अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने बताएं? अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने जी बोलें जरा? सिग्निफिकेंट फिगर है अब 1 2 3 4, अब सिग्निफिकेंट फिगर है 4। तो आप लीस्ट काउंट को बढ़ाते जाएं, लीस्ट काउंट बढ़ता जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कम होती जाएगी। लीस्ट काउंट और सिग्निफिकेंट फिगर एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। मैं इसकी एक और मिसाल ले लेता हूं। इफ लीस्ट काउंट इज, पहले 1 था ना, अब 10 kg कर लेता हूं। अब मैंने लीस्ट काउंट बढ़ा दिया है, सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे। अब आपने ना एक जीरो कम कर देना है, 8.00 ज़रब 10 की पावर 3। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1 2 और 3। तो आपने देखा पहले सिग्निफिकेंट फिगर 4 थे, अब 3 हो गए। इसी तरह पहले 1 किलोग्राम था ना लीस्ट काउंट, फिर 10 है। इधर जीरो बढ़ाते जाएंगे लीस्ट काउंट के साथ, इधर जीरो कम करते जाएंगे। अगर लीस्ट काउंट 100 किलोग्राम हो जाएगा तो फिर इधर 8.0 रह जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 2 रह जाएंगे। अगर लीस्ट काउंट 1000 किलोग्राम हो जाएगा तो फिर सिर्फ 8 रह जाएगा। तो यानी कि हमने ये सीखा कि इंटीजर के केस में लीस्ट काउंट और सिग्निफिकेंट फिगर का इनवर्स रिलेशन है। लीस्ट काउंट बढ़ाने से सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कम होती जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चे साइंटिफिक नोटेशन। याद रखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 की पावर के अलावा जो भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। मिसाल के तौर पर अब जरा देखें, मैं आपको मिसाल देता हूं। ये मैंने लिखा ना 1400, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2।
है ना, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। मैंने आपको बताया है कि ये वाले 2 जीरो नहीं गिनने, ये कब गिनने, जब डेसिमल लगाओ, जब डेसिमल लगाओ फिर काउंट करने, वरना नहीं करने। इसका सबूत ये भी तो है ना, साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेता हूं तो बच्चे इसको मैं लिखूंगा 1.4 ज़रब 10 की पावर कितने हो जाएंगे ये, अगर डेसिमल मैं इधर डालूं ना, 1.4 ज़रब 10 की पावर 3। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अभी भी 2 हैं। तो यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको कि जब कोई साइंटिफिक नोटेशन आ जाए ना, तो 10 की पावर के अलावा 1 और 2, पहले भी 2 थे अभी भी 2 ही हैं। 10 की पावर के अलावा, अदर देन पावर ऑफ 10, 10 की पावर के अलावा जो नंबर है ना वो सिग्निफिकेंट है। अब आपको गारंटी मिलेगी ना इन चीज की। अच्छा, बच्चे इधर गलती पता क्या करते हैं बेटा, बच्चे इधर अक्सर डेसिमल लगाते वक्त लिख देते हैं 1.40, यानी कि इस तरह लिख देते हैं, इशारिया डाला 1.400। इस तरह नहीं करना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4, जबकि वैसे तो 2 हैं, वैसे 2 हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे फिर 4 हो जाएंगे। ये तरीकाकार गलत है, ऐसे नहीं करना। तो जब भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर पहले सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो साइंटिफिक नोटेशन के बाद भी 2 ही रहने चाहिए। बात समझ आई? तो 1.4 लिखेंगे, पहले भी 2 थे अभी भी 2 हैं, क्योंकि हमने 10 की पावर को तो काउंट करना ही नहीं। नेक्स्ट जी, प्योर नंबर। प्योर नंबर का दूसरा मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट c = 3 × 10 की पावर 8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 1.33। अब ये वो वैल्यूज हैं जिनके मुतालिक हमें 100% श्योरिटी है, इसमें डाउट है ही नहीं, डाउट तो है ही नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, इतना ही होगा। तो जब कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए ना भाई साहब, अब आपने ये नहीं कहना कि इसमें 3 है, इसमें 1 है, नहीं नहीं, ये कांस्टेंट है, फिक्स है। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या थी? ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इसमें तो डाउट है ही नहीं, हमें है ही कांस्टेंट, है ही फिक्स। तो जो फिक्स नंबर हो, कांस्टेंट हो, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे जी? इनफाइनाइट। तो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर लातादाद होंगे, ठीक है, ये नीचे भी इनफाइनाइट आ जाएगा। और अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं, लातादाद होते हैं। और आखिरी, वाइल चेंजिंग यूनिट, जब आप यूनिट चेंज कर रहे हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद चेंज नहीं होगी। मिसाल दे देता हूं, मेरे पास नंबर है, आपने लिखा 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 2। मैंने आपको बताया है कि ये एंड वाला 0 नहीं गिनना। ये कब गिनना है? जब डेसिमल लगा हो फिर काउंट करना, वरना नहीं करना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, तो इसको हम चेंज करके देखें। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। अब इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताएं? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो 150/100, तो बेटा ये आ जाएगा 1.5। आपने देखा मैं सेंटीमीटर से मीटर में चला गया हूं। पहले भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे, अब भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही हैं। तो यही तो मैंने लिखा है, वाइल चेंजिंग द यूनिट, सेंटीमीटर से मीटर में चले गए हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। जब आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं, किलोग्राम से ग्राम में, सेंटीमीटर से मीटर में, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद चेंज नहीं होती। अगर आप चेंज करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। और नोट पढ़ लें, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे उतनी मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगी।
बात समझ रहे हैं? तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके लिए क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल है, और आखिर में फिर मैं आपको राउंड ऑफ करने के तरीके भी सिखाऊंगा। आप जरा इनको नोट कर लें। तो जी बेटा अब ज़रा तवज्जो करें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को वैल्यूज़ को आप ज़रब कर रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं, तो फिर आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कौन सा रूल याद करना है। तो बच्चे ये मैंने पॉइंट बना के लिखा है, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, या सादा लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखें इधर आपको बुक वाला ज़रब तकसीम करना नहीं सिखा रहा, वो छोटी क्लासों का बच्चा भी कर लेगा। इधर आपने ये वैल्यूज़ जो मैंने लिखी है ना, ये याद नहीं करने बैठ जाना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए फ़र्जी वैल्यूज़ ली गई हैं। मसलन ये दो वैल्यूज़ हैं, आपने इनको ज़रब किया फिर तकसीम किया, आंसर ये आया है। ये ज़रब हो रहा है, ज़रब भी कर रहे हैं तकसीम भी कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई और डिवीजन में वैल्यूज़ आए और जो आंसर आए आपका, उसमें आपने फिर आंसर को कैसे सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आना है। तो रूल कौन सा याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त आपका जो आंसर है उसके सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जितने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी वैल्यूज़ को आप ज़रब और तकसीम कर रहे हैं ना, उन वैल्यूज़ में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जितने जिसके हैं, आपके आंसर के भी सिग्निफिकेंट फिगर उतने होंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, पावर ऑफ 10 को तो हमने काउंट करना ही नहीं, अभी मैं आपको सिखा के आया हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इस वैल्यूज़ के, 1 2 3 4, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर है जी 4। इसके 3.64 के सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4। अब जरा देखें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, इसके 3 हैं। तो इधर से मुझे समझ आ गई कि मेरा जो आंसर तो ये आया है, असल आंसर ये है, लेकिन मैं अब इसको राउंड ऑफ करूंगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, सबसे कम कितने, 4 4 और 3, सबसे कम 3 है। तो मेरा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। तो लिखें बेटा, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे 1.45 और ज़रब 10 की पावर 3। तो ये देखें 1.45, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब 5 से आगे देखें 7 है ना, 5 से बड़ा है, तो उसको आप राउंड ऑफ भी कर देंगे। राउंड ऑफ करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, 1.46 हो जाएगा। तो देखिए आपके आंसर में ये वाला आंसर सही माना जाएगा कि 1.46, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, स्मॉलेस्ट नंबर जितने हैं आंसर भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। अब आते हैं जनाब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब ज़रब और तकसीम करते वक्त आपने ये देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं। जमा और तफरीक करते वक्त ऐसा नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल चेंज हो गया है। वो कौन सा रूल है जनाब, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपने ये देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि ये देखें ये फर्जी वैल्यूज़ हैं, इसको मैं जमा कर रहा हूँ, आंसर ये आया है। तीनों वैल्यूज़ को जमा करने से आंसर आ गया। अब आंसर आपने राउंड ऑफ करना है, कितने कितने डिजिट तक, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल मतलब इशारिया, इशारिया के बाद सबसे कम कितने नंबर हैं, इसके कितने हैं, इसके 1 है, डेसिमल के बाद इसके 2 हैं, इसके 3 हैं। इधर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, तो इसमें 1 ही डिजिट आ रहा है, इसमें 2 डिजिट आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं। तो डेसिमल के बाद सबसे कम, स्मॉलेस्ट का जिक्र किया ना, सबसे कम 1 ही है। तो मेरा आंसर भी 75 मेरा आंसर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही होगा। तो आपने आंसर को राउंड ऑफ कर दिया 75.5, ये सही है। तो डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आने चाहिए जितने सबसे कम हैं जो वैल्यूज़ को आप जमा कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, एग्जाम्पल नंबर 2, ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनको मैं जमा कर रहा हूँ, ठीक है। इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4, इसके 2, इसके 3।
अब सबसे कम कितने हैं? सबसे कम 2 हैं, तो आंसर भी 8.12 होना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेंगे हम। लेकिन अगर आप गौर करें ना कि 2 के बाद क्या है, 7, 5 से बड़ा है ना, तो उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 8.13। लेकिन लेना डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही है, क्योंकि सबसे छोटा 2 है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो आंसर भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो ज़रा आप इन चीज़ों को नोट करें, फिर हम राउंड ऑफ करने का तरीका पढ़ते हैं। तो जी बेटा, अब हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे कि किसी भी नंबर को हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ये आपकी बुक में 3 लाइनें लिखी हुई हैं, ये 3 रूल हैं। मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ, आसान ही है, आपने बुक से अंडरलाइन कर लेना है। सबसे पहले तो आपने राउंड ऑफ करने से पहले ये देखना है कि आपने राउंड ऑफ कितने डिजिट तक करना है। 2 डिजिट तक करना है, 3 तक करना है, 4 तक करना है। तो हमारी बुक वाला कहता है जी आपने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये बात तो पहले आपने राउंड ऑफ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो बुक वाला क्या कहता है, राउंड ऑफ करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब वो 3 रूल कौन से हैं सुन ले। अगर फर्स्ट डिजिट से मुराद है ये 3 डिजिट तक तो राउंड ऑफ करना है ना, 3 के बाद जो डिजिट है इसको मैं फर्स्ट डिजिट कहूँगा। ये 3 डिजिट है ना, 3 के बाद ये वाला, अगर फर्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है, अगर पहला डिजिट 5 से बड़ा है, तो उससे पीछे वाला डिजिट उसमें 1 नंबर का इजाफा कर देंगे। ये तो बाल बड़ी ही आसान है। अगर फर्स्ट डिजिट 5 से छोटा है तो पीछे वाले डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि अगर 5 से बड़ा है तो 1 का इजाफा हो जाएगा, अगर 5 से छोटा है नंबर है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब सवाल पैदा होता है 5 से बड़ा भी नहीं है, 5 से छोटा भी नहीं है, 5 ही है, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर अगर 5 हो ना, इफ फर्स्ट डिजिट इज 5, अगर 5 हो तो बच्चे उसके लिए 2 रूल हैं, मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। अगर फर्स्ट डिजिट 5 हो ना, तो फिर उससे पीछे वाला नंबर अगर ओड होगा तो आपने ऐड कर देना है, अगर इवन होगा तो नहीं करना, इवन नेवर। तो ये लिख लीजिएगा आप बुक पे। अगर फर्स्ट डिजिट, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो पीछे वाला आंखें बंद करके 1 बढ़ा दें। अगर फर्स्ट डिजिट 5 से छोटा है तो कोई चेंजिंग नहीं करनी, तो आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। 5 से बड़ा है 1 बढ़ा देना है, 5 से छोटा है कुछ नहीं करना। अगर 5 है तो फिर आपने देखना है कि पीछे वाला डिजिट अगर तो वो ओड नंबर है तो बढ़ा देना है, ऐड कर देना है, अगर इवन नंबर है तो नहीं करना। ओड, ऐड, इवन, नेवर। देखे ना इवन के एंड पे एन है ना, तो नेवर, इवन, नेवर, ओड, ऐड लफ्ज़ मिलते जुलते हैं। तो आइए फिर इनकी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। तो जी बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब ज़रा देखें, अब ये फर्स्ट डिजिट 5 से बड़ा भी नहीं है, 5 से छोटा भी नहीं है, 5 ही है। तो अब पीछे वाला देखें क्या है, ओड है, 7 ओड नंबर है, ओड है तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 43.8। इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। अच्छा 3 डिजिट तक करना है, ये देखें 5 है। अब इसको ना तरतीब से लेके आए। अब इधर देखें, ये 5 से बड़ा है ना, 6 है, तो पीछे वाला 1 बढ़ा दें, इसको 5 कर दें, 5 हो गया। अब ये 5 से बड़ा है, अब ये 5 ही है ना, 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है। इससे पीछे देखें तो ओड नंबर है तो ऐड कर देंगे, तो अब इधर ख़त्म करके इसको 6 कर दें। अब ये वैल्यूज़ आ गई है, 3 तक तो करना है ना। अब ये 5 से बड़ा है तो पीछे वाले को 1 बढ़ा देंगे, 56.9 कर देंगे। तो अब इधर देखें 3 तक तो करना है, अब 0 है ना, 5 से छोटा है कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसको ख़त्म कर दें। अगर 5 है तो पीछे वाला देखेंगे ओड है कि इवन है, ये 6 सीधा इवन नंबर, 2 4 6 8 इवन है, इवन, नेवर, कोई चेंज नहीं करना, 73.6 ही रह जाएगा।
समझ रहे हैं? अच्छा, अब इधर देखें 3 तक तो करना है, 0 तो 5 से छोटा है, इसको ख़त्म कर दें। अब अगर 5 ही है तो पीछे वाला ओड है, 3 इज द ओड नंबर, ओड है तो ऐड करना है, 64.4 आ जाएगा। तो एक चीज़ का एक नंबर का इजाफा कर देना है। तो अगर 5 है तो फिर उसके 2 रूल हैं, अगर 5 से बड़ा है ऐड कर देना, 5 से छोटा है तो नहीं करना। ठीक है, तो आपने तरतीब से चलते आना है। तो ये बेटा था राउंड ऑफ द डिजिट। आई होप कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग द डिजिट समझ आ गया है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।